हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं अनिल सर गणेश संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो फुल्ली एनसीईआरटी पर आधारित है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये हमारा वीडियो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। जो हमारा एक्सरसाइज है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.6 का आपका क्लास है या आपका ही। इसमें 3.6 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। 3.6 जो है आपका ये क्वेश्चन है वो एचसीएफ से रिलेटेड है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको पता है कि क्लास 6 के बच्चों के लिए एचसीएफ जो होता है वो कैसे निकाले जाते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा है क्या, डिवीजन मेथड है। जो बच्चे आप चाहेंगे तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं या डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो आपका अप्लीकेबल हो, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको इजी लगता है, उसमें से किसी मेथड को आप चूज करके इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेथड तो आपको चूज करना है कि कौन सा मेथड आपके लिए अप्लीकेबल है और आप कौन सा मेथड आपको आसान लगता है, आप उसी को चुनें, क्योंकि दोनों ही मेथड अपने आप में परफेक्ट होता है। कोई भी मेथड आपसे अलग नहीं है। तो आप समझिए कि क्वेश्चन हमारे सामने है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है आप इससे जुड़ जाएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3.6 का पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे। देखिए 18 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होने वाला है, सबसे पहले दो सम लगाएंगे 9 टाइम्स में हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 3 से 1 टाइम्स में आएगा। 48 का देखिए क्या होगा, 2 से आएगा 24 टाइम्स में, फिर 2 से आएगा 12 टाइम्स में, 2 से आएगा 6 टाइम में, 2 से आएगा 3 टाइम्स में, फिर 3 से आएगा 1 टाइम्स में। अब आप इसका देखिए 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना लाए आप, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 लाए। और 48 का कितना लाए, 48 का लाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। देखिए 4 टाइम 1 2 3 4, 4 टाइम्स क्या है, 4 2 है और 1 टाइम 3 है और 1 है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, जो जो कॉमन है उसको आपको लिखना होगा। देखिए कॉमन क्या है, कॉमन आपका ये है, इसके अलावा आपका कोई कॉमन नहीं है। तो लिख दीजिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स कौन कौन हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6। देयर फोर एच सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली सी। देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन है। तो एच सी एफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे समझ से कोई आसान तरीका है ही नहीं, तो आप इसका एच सी एफ निकालेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर बी देखिए आपके सामने क्या है, क्वेश्चन बी में है 30 एंड 42 है। 30 एंड 42, 30 का आप निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 30 का, तो ये 2 से होगा 15 टाइम्स में होगा, 3 से होगा 5 टाइम्स में होगा, 5 से 1 टाइम्स में होगा। और 42 का निकालेंगे 2 से 21 टाइम्स में, 3 से 7 टाइम्स में एंड 7 से 1 टाइम्स में। एंड नाउ 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। दोनों में कॉमन पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट, ये कॉमन कॉमन पॉइंट्स यहाँ क्या है, 3 है। सो एच सी एफ इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। कॉमन फैक्टर जो होता है वही इसका एच सी एफ हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आप बारीकी से अध्ययन करेंगे, देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है ये हमारे लिए डिफिकल्ट है तो आप चूज कर सकते हैं, डिवीजन मेथड भी सेम ही आएगा दोनों से, तो ये आपके लिए बड़ा अप्लीकेबल होने वाला है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी 1 का सी, इसका भी आपको एच सी एफ निकालना है। देखिए आपके सामने सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन लाइए कितना होगा, 2 से लगाइएगा 9 टाइम्स में, 3 से लगाइएगा 3 टाइम्स में, फिर 3 से आएगा 1 टाइम्स में। 60 का क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो 30 टाइम्स में आएगा, फिर 2 से 15 टाइम्स में आएगा, 3 से 5 टाइम्स में आएगा, 5 से 1 टाइम्स में आएगा। 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 60 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कॉमन दोनों में क्या है देखिए, कॉमन क्या है देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, कॉमन है 2 इंटू 3
और कोई कॉमन नहीं यानी 6, यानी देयरफॉर HCF कितना हो जाएगा 6। सिंपल। इसका भी सॉल्यूशन करने वाले हैं डी का। आपके सामने 27 का लगाएंगे। 3 से डिविजिबल है 9 टाइम्स में, 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, 3 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में। 63 को लगाइए 3 से 21, 3 से 7 टाइम्स में, 7 से 1 टाइम्स में। अब देखिए 27 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 63 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। कॉमन क्या है देखिए आपके सामने कॉमन, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है यानी 9। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 9। देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन है अब इस क्वेश्चन का, सी और डी का। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ई में क्या है 36 है। देखिए सॉल्यूशन करने वाले हैं 36 का हम लोग करने वाले हैं 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में। 84 का 2 से आप देखिएगा 42 टाइम्स में, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। आप इसको क्या लिख सकते हैं 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 84 का क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। कॉमन क्या होगा देखिए कॉमन हो गया, कॉमन क्या होगा ये हो गया, कॉमन क्या होगा ये हो गया। HCF क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 12 हो गया, ये आपका कॉमन हो गया। अब आप F का देखिए क्या है, F का देखिए 34, 2 से 17, 17 से 1, 102 का 2 से 51, 3 से 17, 17 से 1, 34 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 17 इंटू 1, 102 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 17। कॉमन क्या हो जाएगा 17 का ये हो गया आपका कॉमन, आप लिख दीजिए कॉमन 34। HCF कितना हो जाएगा 34। देखिए सिंपल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर ई और एफ का। अब हम क्वेश्चन नंबर जी और एच में आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जी क्या है आपके सामने, जी का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। 70 का फैक्टर ले लीजिए आप 35 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स। यहाँ पर 105 का ले लीजिए आप 3 से 35, 5 से 7, 7 से 1 टाइम्स, 175 का दे दीजिए 5 से लगाइए 35 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या 70 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। 105 को 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। 175 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 7। तीनों में जो कॉमन है उसको लिखना होगा। तीनों में कॉमन क्या है देखिए 7 यहाँ भी है कॉमन और इसमें भी तीनों में कॉमन है 7 हो गया। 5 भी देखिए तीनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और ये तीनों में कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो आपको लिखना होगा कॉमन इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 15। देयर फोर HCF इज इक्वल टू 35 होगा। HCF इज इक्वल टू 35 कितना हो जाएगा HCF 35 हो जाएगा। ये आपका HCF हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर एच में आएंगे। देखिए 91 का क्या होगा 91 का 7 से लगा दीजिए 13 साइड में, फिर 13 से लगा दीजिए 1 टाइम में, 112 का लगाइए 2 से 56, 2 से 28, 2 से 14 टाइम्स में, 2 से 7 टाइम्स में, 7 से 1 टाइम्स में। 49 का आप लगाइए 7 7 क्या होगा ये 7 से 1 टाइम्स में। तो फिर 91 को आप क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 13 लिख सकते हैं।
112 का क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 इतना लिख सकते हैं। अब 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तीनों में जो कॉमन है वो ऐसे आप कर लीजिए। तो HCF कितना हो गया? 7 हो गया, बाकी कोई कॉमन नहीं है। ये आपका H का हो गया, जिसका आपका सॉल्यूशन सामने है। तो देखिए स्टूडेंट, 18, 54, 81 का कैसे सॉल्यूशन करने वाले हम लोग। 18 का होगा 2 से 9, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में। 54 का 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। 81 का 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। 18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 81 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन जो है लिख दीजिए आप। देखिए कॉमन जो है, ये कॉमन है, फिर आपका ये कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो आपका HCF कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 9। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आप इसको नोट करेंगे, आई का सॉल्यूशन है। देखिए 12, 45, 75 इसका करने वाला है सॉल्यूशन। 12 का 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। 45 का 3 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। 75 का 3 से 25, 5 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। 12 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 45 का होगा 3 इंटू 3 इंटू 5। 75 का होगा 3 इंटू 5 इंटू 5। कॉमन जो है आप नोट करिए क्या क्या कॉमन है। 3 सब में है, देखिए आप, ये 3, ये 3, ये 3 कॉमन हो गया, और बाकी तो है ही नहीं। तो कॉमन आप नोट कर लीजिए, कॉमन होगा 3, है ना, इसलिए HCF कितना हो जाएगा? 3। बाकी कुछ HCF है नहीं। ये आपका आंसर हो गया, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आए, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर? दो लगातार संख्या, दो इवन नंबर और दो ऑड नंबर। देखिए दो लगातार संख्या जो है कौन कौन हो जाएगा ए में। जैसे 2 है और 3 है, इसका HCF निकालिएगा 2 और 3 का। तो देखिए आपका इसका HCF कितना आ गया? मतलब दो लगातार कंसेक्यूटिव नंबर, उसका HCF 1 होगा ए में। बी में दो को इवन नंबर ले लीजिए 2 और 4, इसका HCF निकाल कर देखिए, तो HCF कितना आ गया इसका? 2 आ गया। सी में दो को ऑड नंबर ले लीजिए 3 और 5 ऑड नंबर, इसका HCF निकाल कर देखिए, इसका HCF कितना आ गया? 1। देखिए इसका 1 2 1, ये आपका आंसर हो गया। दो कंसेक्यूटिव का 1, दो इवन नंबर का 2 और दो ऑड नंबर का भी 1। आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन कहता है कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 और 15। दो को नंबर 4 और 15 दोनों का HCF जो है नीचे लाया है। 4 का फैक्टर तोड़ा है 2 इंटू 2, 15 को तोड़ा है 3 इंटू 5। तो कहता है क्या दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF 4 और 15 का 0 होगा, और ये आंसर आपका करेक्ट है। नो, देखिए करेक्ट कैसे नहीं है आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए 4 का क्या होगा? 2 इंटू 2, लेकिन 1 भी तो होता है। और 15 का क्या होता है? दोनों में कॉमन क्या हो गया? कॉमन इक्वल टू 1, इसलिए HCF कितना आ गया? 1 आ गया। ये कहता है HCF कितना है इसका? 0 आया। हमारा HCF कितना आया? 1 आया। क्या ये करेक्ट है? नो, इट इज नॉट करेक्ट। तो नहीं करेक्ट है, तो HCF 1 आएगा। आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.6 क्लास 6 के पूरे सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में डाल दिए गए हैं।
आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट और सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। क्लास 6 के बच्चों के लिए बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 3.6। तो बच्चों को ध्यान से देखना होगा और इसको जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।